अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए जिस रोम का रिव्यू लेके आया हूँ, इस रोम का नाम और इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एलीट वर्जन है ये 14.0.23.9.11 वीकली है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपर का नाम भी लिखा हुआ है और जो टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में बताया गया है डिटेल स्पेस और इन्फो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Redmi के 60 के ऊपर ये मैंने फ्लैश किया हुआ है और Poco F5 Pro के लिए भी ये सेम वर्जन है एलीट वर्जन। और एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट जो है वो आपको चेंज यहाँ पे मिलेगी क्योंकि सेफ्टी नेट पास करने के लिए जो है वो मैंने मॉड्यूल फ्लैश किए हुए हैं। बहरहाल फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्नल वर्जन आपको जो मिलता है वो आपको स्टॉक वाला मिलता है और उसके बाद इसकी बाकी डिटेल स्पेसिफिकेशन वगैरह और इसका बेंचमार्क वगैरह मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सामने बेल का आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत सारे टिप्स टिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर दिखाता हूँ। कंट्रोल सेंटर कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा और ये आपको सामने बताता चलूँ फ्रेंड्स कि ये जो है ये इसका लाइट वर्जन है और इसका जो पेड वर्जन होता है जिसको नेक्स्ट जनरेशन भी कहते हैं और गेमिंग रूम वो आपको पेड मिलेगी और उसके लिए आपको जो है वो कुछ फ़ीस पे करना पड़ती है। बहरहाल फ्रेंड्स, ये Poco F5 Pro या K60 के लिए जितने भी रोम्स हैं उसमें एक रोम ये भी है और अभी जो है वो Redmi K60 और Poco F5 Pro के लिए इतने ज़्यादा रोम्स नहीं हैं। तो ये चंद रोम्स हैं जिनको मैं टेस्ट कर रहा हूँ और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। तो बहरहाल फ्रेंड्स, यहाँ पे अब जाते हैं और इसकी सेटिंग वगैरह में देखते हैं। तो सेटिंग में आपको जो है वो सबसे टॉप के ऊपर जो है मी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह है जो आप है प्रोवाइड कर सकते हैं। माई डिवाइस से रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल नेटवर्क जो आपको मिलेगा वो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप 5G तक मिलेगा और उसके बाद जो है VoLTE की सपोर्ट भी आपको मिलती है लेकिन उसको आपको कोड लगा के इनेबल करना पड़ता है। वो भी मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से आप उसको कोड को डायल करने के बाद अपने जो है उसमें जा सकते। चाहिए तो आप डायलर में जाइए सिंपली और यहाँ पे जो है वो आप *###8653 जो है वो डायल कीजिए और ये देखें ये आपका VoLTE जो है वो इनेबल के बाद आप प्रेफर्ड नेटवर्क में जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको VoLTE जो है वो यहाँ पे इनेबल करने को मिल गया है। तो इसको आप इनेबल करें या डिसेबल वो आपकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर मुनसर है। एलीट कस्टमाइजेशन लाइट के अंदर जो है वो आपको लॉक रिफ्रेश रेट है, कलर नोटिफिकेशन आइकॉन है, मेरे अकाउंट मेन्यू ऑन टॉप है और वो ओल्ड एक्सटेंडेड पावर मेन्यू। तो पावर मेन्यू कुछ आपको इस तरह से मिलेगा ओल्ड स्टाइल में, लेकिन यहाँ पे आपको 2 एडवांस फीचर मिल गए हैं। उसके बाद जो है वो प्राइवेसी डॉट है यानी कि ग्रीन आइकॉन आपको मिलेगा। स्क्रीनशॉट इन एनी ऐप है और यानी कि आप बैंकिंग ऐप के अंदर भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहाँ पर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते वहाँ पे भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद डिसेबल डार्क मोड है और थीम सर्वर है। तो थीम सर्वर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ग्लोबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन फोल्डर है। तो फोल्डर के अंदर जितनी भी कॉलम है, चार्जिंग एनिमेशन है, राउंड विंडो है और पिक्चर इन पिक्चर साइज है, नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकॉन इसको आप बढ़ा सकते हैं। मैं 10 पे रख लेता हूँ या 11 पे चला जाता है तो कोई मसला नहीं। मैक्सिमम आइकॉन इन लॉन्चर डॉग मैंने 7 पे किया है। टॉगल काउंट इन MIUI 11 पैनल, तो टॉगल को जो है वो आप बढ़ा सकते हैं 5 या 6 करना आपकी अपनी मर्जी है। तो इसको भी आप बढ़ा सकते हैं लेकिन ये MIUI 11 के पैनल के ऊपर होगा। और उसके बाद जो है वो एक्सपेंडेड में आपको जो है वो कितने चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ। रो काउंट इन एक्सपेंडेड MIUI 11 पैनल, तो रोज़ भी आप बढ़ा सकते हैं तो वो भी आप बढ़ा लें तो आपको यहाँ पे जो पैनल की रोज़ हैं वो ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको सिस्टम UI को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। बहरहाल ये वाले फीचर आपको मिलते हैं यहाँ पर एलीट कस्टमाइजेशन लाइट के अंदर। और बाकी जो स्टेटस बार वगैरह के ड्यूल स्टेटस बार वगैरह आपको मिलता है वो पेड वर्जन में मिलेगा। वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है वो ऑलवेज डिस्प्ले मिलता है, ये आपका लॉक वॉलपेपर है और यहाँ पे आपको जो है वो डेस्कटॉप मिलता है। ऑलवेज डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको है मिलता है 10 सेकंड्स का ऑलवेज का और शेड्यूल का, तो ये भी आप जो है वो रख सकते हैं यहाँ पे जो आपको बेहतर लगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑलवेज डिस्प्ले के स्टाइल्स मिलते हैं, इसमें से किसी को भी आप अप्लाई करें वो आपके अपने टेस्ट के ऊपर मुनसर है। और इसके अलावा जो है अगर आप थीमिंग ऐप में जाते हैं तो थीमिंग ऐप में भी आपको जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो फाइंड मोर में जाके तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें भी आप जो अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे वॉलपेपर्स वगैरह के। तो वॉलपेपर आपको जो है वो यही वाले वॉलपेपर मिलेंगे जो कि मेरी स्टॉक 14 वाले होते हैं, और एक वॉलपेपर आपको एसर रोम से रिलेटेड मिल जाएगा। उसके बाद फिंगरप्रिंट का जो आपको मिलता है एनिमेशन, तो वो कुछ आपको इस तरह से मिलते हैं। तो इसमें से आपको जो बेहतर लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की मजीद सेटिंग की, तो यहाँ पे ऑलवेज डिस्प्ले आपको नजर आएगा, नोटिफिकेशन इफेक्ट आपको मिलेगा। और उसके बाद जो है वो स्लीप है, रेज टू वेक है, डबल टिप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन है, मेन्यू एक्सेस है, ग्लैंस ऑफ मी आई है, और लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट है, डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन है, और लॉन्च कैमरा वगैरह आपको मिलेगा। पावर बोर्ड भी आपको यहीं पे। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइट मोड और डार्क मोड मिलेगा, शेड्यूल डार्क मोड मिलेगा, एक्स्ट्रा डिम मिलेगा, ब्राइटनेस लेवल मिलेगा, रीडिंग मोड मिलेगा, कलर स्कीम मिलेगी जिसको आप सैचुरेटेड, ओरिजिनल कलर और एडवांस सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो है वो आपको फुल HD या WQHD आपको मिलती है, और यहाँ पे साथ में ही बैटरी सेविंग की भी ऑप्शन है, इसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो AI इमेज इंजन है, इसमें आपको सुपर रेजोल्यूशन मिलती है, इमेज इन्हांसमेंट मिलती है, AI HDR इन्हांसमेंट और NEMC आपको यहाँ पे मिल जाता है। फोन सेटिंग है, और उसके बाद वैन डिवाइस इन VR ऑटो रोटेशन स्क्रीन भी आपको यहीं पे मिलेगी। टच एंड साउंड की बात करें तो यहाँ पे आपको जो साउंड इफेक्ट मिलता है वो आपको डॉल्बी एटमॉस का मिलता है, और उसके अलावा आपको और नहीं मिलते यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर है। तो नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर आपको लॉक स्क्रीन फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, बैजेस, ऐप नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन शेड मिलेगा। इसमें आपको MIUI और एंड्रॉयड दोनों वाले मिलेगा, और गुड नोटिफिकेशन में आपको शो ऐप आइकॉन वगैरह का भी फीचर यहाँ पे मिल जाता है। नोटिफिकेशन लॉग भी यहाँ पे आपको नज़र आएगा, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस तरह से ओल्ड और न्यू स्टाइल में मिलेगा। एडिशनल कार्ड्स में आपको ये 3 कार्ड्स मिलते हैं जिसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, तो इसको मैंने डिसेबल कर दिया है, और यहाँ से जो है वो कार्ड्स ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो मिलता है वो स्टेटस बार मिलता है, और स्टेटस बार की सारी सेटिंग जो है वो पेड रोम के अंदर है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये मेरे स्टॉक वाले फीचर ही मिलेंगे। होम स्क्रीन की नहीं, लॉन्चर में आपको एनिमेशन, स्पीड, सिस्टम, नेविगेशन मिलेगा, होम स्क्रीन मिलेगा आपको, और होम स्क्रीन सर्च बार मिलता है, डबल टेप टू लॉक स्क्रीन वगैरह मिलेगा। होम स्क्रीन लेआउट जो है वो आपको मिलती है यहाँ पे 4x6 से लेके तो 8x22 तक। आइकॉन जो है वो भी आप यहाँ से इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, और ज़्यादा यहाँ पे सेटिंग वगैरह नहीं है। ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन है, अरेंज आइटम इन डिस्टेंस है, तो इसमें भी आप जो है वर्टिकली और या iOS स्टाइल में कर सकते हैं, और बाकी भी यहाँ पे जो इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन है वो आपको मिल जाएगी। और पैक बाय एलियट डेवलपमेंट यहाँ आपको मिलता है, शो मेमोरी स्टेटस और शो सजेशंस। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की। तो फिंगरप्रिंट जो है वो ये सारे चारों फीचर यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन सेटअप के दौरान मुझे जो है वो इशू आया था फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन का, तो वो वहाँ पे उस टाइम रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन बाद में यहाँ पे रजिस्टर हो गया। लेकिन ये चारों फीचर यहाँ पे फंक्शनल हैं और काम करते हैं। उसके बाद जो है वो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है। बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी जो है वो आपको मेन स्टॉक वाली मिलती है, और इसके बाद ऑप्टिमाइज चार्जिंग, ऑटोमेटेड टास्क और शेड्यूल मिलेगा, और आपको फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप्स मिलते हैं, तो जिसमें सिस्टम ऐप है, मैनेज ऐप है, ड्यूल ऐप्स है, परमिशन है, और ऐप ब्लॉक मिलता है आपको, सीन टाइम है, गूगल है, अकाउंटिंग और प्राइवेसी। तो ये होगी बेसिक यहाँ पे जो सेटिंग और फीचर्स हैं वो आपको मैंने दिखा दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं प्ले स्टोर की प्रोटेक्शन की। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं प्ले स्टोर वर्जन, तो यहाँ पे मैंने क्योंकि मैजिक इंस्टॉल किया है रूट के मोबाइल को, तो यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा। बहरहाल ये आपको जो है वो सर्टिफाइड मिलता है बिल्ट इन, लेकिन अगर आप रूट यूज़ करते हैं तो फिर ये डिवाइस नॉट सर्टिफाइड शो करेगा। फ़ोटोज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड जो है वो पिक्सल की स्पूफिंग मिलती है। DRM इन्फो आपको वाइड वाइन CDM लेवल 1 के ऊपर यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद जो है 3D बेंचमार्क को मैंने रन किया था, उसका रिजल्ट आपके सामने मैं शो कर देता हूँ। वाइल्ड लाइफ आपको 8127 वाल्कन मिलता है, और 2133 वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम के ऊपर आपको मिलेगा। AnTuTu बेंचमार्क की बात करें तो AnTuTu बेंचमार्क भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आपको देता है, 13,38,159। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट आगे जाएं तो यहाँ पे बैटरी जो कंज्यूम हुई थी वो 5% तक हुई थी, और टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक अप गया था। उसके बाद जो है वो गीक बेंचमार्क और बाकी बेंचमार्क का रिज़ल्ट जो है वो मैं आपको गैलरी से दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। तो गीक बेंचमार्क जो है उसका आपको सिंगल कोर के ऊपर रिजल्ट 1321 और मल्टी कोर के ऊपर 4046 मिलेगा, जबकि आपको जो CPU थ्रोटलिंग है वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। क्लॉक स्पीड यहाँ पे आपको 299 गीगाहर्ट्ज़ दी गई है, और जो CPU थ्रोटलिंग है वो 90% तक यहाँ पर आपको मिला है। और परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमम के ऊपर 3,27,712 GIPS, एवरेज के ऊपर 3,04,772 GIPS, और मिनिमम जो है वो 2,69,379 GIPS आपको मिलता है। और टेस्ट मैंने रन किया था 11 मिनट और 9 सेकंड तक,
तो ये भी अच्छा रिजल्ट है। कोई यहाँ पे आपको रेड लाइन वगैरह शो नहीं हो रही। तो सिक्योरिटी ऐप जो आपको यहाँ पे मिलती है वो आपको गेम टर्बो वगैरह भी आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो है वो ड्यूल ऐप लॉक वगैरह मिलते हैं। तो गेम टर्बो की यहाँ पे मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ विंडो। गेम टर्बो कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा गेम स्पेस के नाम से, और यहाँ पे आपको जो सेटिंग नज़र आएगी वो GPU सेटिंग है डिफ़ॉल्ट से, पावर बैलेंस, हाई क्वालिटी और कस्टम वगैरह। तो यहाँ पे आपको वार्निंग पहले शो कर देगा, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग में जाएँ तो यहाँ पे भी आपको क्लासिक मोड वगैरह मिलेगा, और उसके बाद टच रेजिस्टेंस एरिया मिलता है, इनहेंस विजुअल वगैरह यहाँ पे आपको मिलेंगे। बैक में हम जाते हैं और सेटिंग में मजीद यहाँ पे देखते हैं तो आपको जनरल सेटिंग अंदर गेम टर्बो, इन गेम शॉर्टकट, कंटेंट रिकमेंडेशन और ये चीज़ें यहाँ पे आपको बाकी सारी मिलती हैं, और परफॉर्मेंस भी आपको मिलेगा, और गेम डू नॉट डिस्टर्ब भी आपको यहीं से मिल जाएगा। गेम टर्बो के बाद जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे PUBG की। तो PUBG यहाँ पे बहुत स्मूथ खेला जा रहा है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप नहीं है, और टच बहुत रिस्पॉन्सिव है। जैसे ही आप गेम ओपन करते हैं आपको जो है वो गेम टर्बो भी मिल जाता है। यहाँ पे बैलेंस और परफॉर्मेंस की प्रोफाइल में से आप जिसको चाहें बेहतर से बनते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉइस चेंजर की भी ऑप्शन आपको मिलती है, जिसमें आपको जो है ये ओरिजिनल गर्ल, वुमेन, कार्टून, रोबोट और मैन वगैरह मिलता है, तो इसको भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद गेम लोड होती है तो यहाँ पे आपको मैं इसका ग्राफिक सेटिंग वगैरह दिखा देता हूँ। वॉल्यूम मैंने इसका बंद किया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप जाते हैं सेटिंग में और ग्राफिक एंड ऑडियो में तो आपको 90 FPS मोड जो है वो बिल्ट इन यहाँ पे मिल जाता है, किसी किस्म का मॉड्यूल आपको फ्लैश नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा 1-2 मैचेस मैंने खेले हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और एक गेमिंग रोम तो ये है ही है, और इस तरह के प्रोसेसर के ऊपर गेम बहुत ज़बरदस्त भी चलती है 8+ Gen 1 के ऊपर। उसके बाद आपको जो पावर मेन्यू नज़र आता है वो आपको किस तरह से एडवांस जो है वो मिलेंगी, रिकवरी, फास्ट बूट वगैरह का मूड भी आपको यहाँ पे मिलेगा। वॉल्यूम का पैनल आपको मिलेगा 4 स्लाइडर के साथ में, जिसमें आपको डू नॉट डिस्टर्ब और साइलेंट मूड जो है वो भी स्लाइडर के साथ मिलता है, टाइमर के साथ। लास्ट में कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा के यहाँ पे वर्जन चेक कर लेता है। वर्जन है 4.5.02140 और ये मॉडर्न वर्जन है। यहाँ पे आपको लाइका का कैमरा मिलता है। तो जैसे ही मैं कैमरा ओपन करूँगा तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको जो है वो कम सुनाई दे, तो आप जो अपने वॉल्यूम को है वो रेज कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आवाज़ सुनाई दे सके। तो कैमरा जो है कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटोज़ में यहाँ पे आपको HDR भी मिलता है, और HDR को आप ऑन ऑफ रख सकते हैं। उसके बाद पाम शटर, वाइट शटर और मूवी फ्रेम वगैरह मैक्रो का भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और उसके बाद जो है ये आपको मिलता है यहाँ पे वीडियो की ऑप्शन। वीडियो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 FPS तक आप जो है वो 4K में 60 FPS तक यूज़ कर सकते हैं। अगर 8K यूज़ करते हैं तो आपको जो है वो 24 FPS तक रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट की भी प्रोटेक्शन मौजूद है, और प्रो मोड में भी आपको जो है वो एक्सपोजर वेरिफिकेशन मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लाइका का कैमरा चूँकि नहीं मिलता आपको, और बेसिक कैमरा ही मिलता है। स्लो मोशन भी आपको मिलेगा विदाउट किसी प्रॉब्लम के, और 64 मेगापिक्सल तक का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलती है। अल्ट्रा HD ऑन हो जाता है यहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स हो गई यहाँ पे कैमरे की बात। फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको इसके सारे फीचर वगैरह इस रोम, एलीट रोम के बारे में बता दिया है, लाइट वर्जन के, और जितने भी अभी तक अवेलेबल रोम्स हैं इसमें सबसे जो मुझे स्टेबल लगा है, और सारे फीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर चाहिए हो तो आप इसका पेड वर्जन जो है वो भी परचेज़ कर सकते हैं इनके टेलीग्राम चैनल पर जाकर। लेकिन अभी तक जितने भी रोम मैंने यूज़ किए हैं पोको F5 Pro या Redmi K60 के, इनमें से सबसे स्टेबल रोम जो है वो मुझे ये लगा है। काफ़ी फीचर्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको मज़ीद फीचर्स चाहिए तो आप इनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके तो वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। गेमिंग रोम या इनका जो नेक्स्ट जनरेशन रोम है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।